बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं मुशर्रफ यासीन। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क भर में कोरोना से मज़ीद 21 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान 1021 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.34% रही। 24 घंटों के दौरान 43,578 टेस्ट किए गए। कोरोना से मजमूई अमवात 28,173 हो गई। मजमूई केसेस 12,60,669 तक पहुँच गए। 2,257 मरीज़ों की हालत तशवीशनाक है। पाकपतन में CTD की कार्रवाई, 3 दहशतगर्द हलाक। CTD ने ज़ेरे हिरासत दहशतगर्द मंजूर की निशानदही पर छापा मारा तो पनाह लिए दहशतगर्दों ने CTD पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द हलाक, 4 से 5 फरार। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असला, गोला बारूद और दस्ती बम बरामद। वज़ीर-ए-आज़म चाहते थे फैज़ हमीद अभी DGISI रहें। आमिर डोगर का कहना है अफ़गान सूरत हाल के बायस DGISI को बरकरार रखना चाहते थे। काबीना इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा ज़ाती अना नहीं, आर्मी चीफ से मिसाली ताल्लुकात हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम अच्छे पेशावर सिपाही हैं। आर्मी चीफ से कहा तरीक़ाकार पर चलें, यहाँ पहले भी रबड़ स्टैंप्स लगती रही हैं। अब वज़ारत दिफ़ा के ज़रिए 5 नाम आएंगे, एक की मंजूरी वज़ीर-ए-आज़म देंगे। की तकर्री के लिए जो कानूनी तरीका है वो इख्तियार किया जाएगा। वज़ीर आज़म साहब की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा की बहुत तवील नशिस्त हुई। जनरल बाजवा और प्राइम मिनिस्टर साहब के आपस में बहुत ही करीबी और बहुत ही खुशगवार ताल्लुकात हैं। कभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कुछ ऐसा हरगिज कदम नहीं उठाएगा जिससे पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान के जो सिपा सालार हैं उनकी इज्जत में कमी हो। पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के सिपा सालार कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या पाकिस्तान के सिविल सेटअप की इज्जत में कमी हो। DGISI की तैनाती वज़ीर आज़म का इख्तियार है। DGISI के तकर्रुर के लिए कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा। काबीना इजलास के बाद फवाद चौधरी की ब्रीफिंग। कहा वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ में बहुत खुशगवार ताल्लुकात हैं। गुज़िश्ता शब तवील मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ऑफिस ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे सिपा सालार और फ़ौज की इज्जत में कमी आए। फ़ौज ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे वज़ीर आज़म का वक़ार कम हो। हुकूमत बनने का राज, जहांगीर तरीन का जहाज़। जहांगीर तरीन ने हुकूमत साजी में अपना एहसान जतला दिया। कहा पंजाब में PTI की नशिस्तें नून लीग से कम थीं। जहाज़ चला तो हुकूमत बनी। इमरान खान को पैगाम मिला था पंजाब में हुकूमत ना बनी तो कोई फ़ायदा नहीं। मज़ीद बोले उन्हें इलेक्शन से 6 माह कबल गलत और फजूल फैसले से नाअहल किया गया। साजिशों के बावजूद इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। बलोचिस्तान का सियासी बहरान, खींचातानी में मसरूफ जाम कमाल और नाराज़ अरकान इस्लामाबाद पहुँच गए। अब्दुल कदूस बजिंजो, ज़हूर वलीदी और अब्दुल रहमान तीनों नाराज़ अरकान इस्लामाबाद में अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद पर बातचीत होगी। इस्लामाबाद में पहले से मौजूद गवर्नर ज़हूर आगा की वज़ीर आज़म से मुलाकात। बलोचिस्तान की वज़ारत आला के अलावा हुक्मरान जमात की सरबराही के लिए भी कशमकश। जाम कमाल का यू टर्न, BAP की सदारत छोड़ने से इनकार कर दिया। कहा अदम एतमाद के हवाले से नंबर्स गेम जल्द सामने आ जाएगी। BAP की कोर कमेटी ने ज़हूर वलीदी को कायम मकाम सदर बना दिया। पार्टी तर्जमान का कहना है मुतबादल सदर की नामजदगी के बाद जाम कमाल के इस्तीफ़ा वापस लेने की कोई कानूनी हैसियत नहीं। वफाकी काबीना ने रहमत लिल आलमीन अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। एयर सियाल के लाइसेंस, अफ़गान ताजरों के लिए बिजनेस, गैर मुल्की माहिरीन के लिए ई-वीज़ा की मंजूरी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के इसाले सवाब के लिए फातिहा हानी। फवाद चौधरी कहते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर की आखिरी रसूमात और जनाजे में 15 वुज़रा ने शिरकत की। मज़ीद बोले इस्लामाबाद पर आए रोज़ मजमे की सूरत में यलगार कर दी जाती है। इस्लामाबाद में इज्तिमात से निमटने के लिए नया यूनिट बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। IMF ने ख़तरे की घंटी बजा दी। माशी आउटलुक रिपोर्ट में कहा आइंदा साल महंगाई की शरह बढ़कर 9.2% तक पहुँच जाएगी। बेरोज़गारी की शरह 5% से कम होकर 4.8% तक आने की तवक्को। हेडलाइन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नज़र, अंदर की खबर।